हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गिट ब्रांच क्रिएट करने के बारे में कि कैसे हम ब्रांच क्रिएट करते हैं। वैसे तो हम ब्रांच पहले देख चुके हैं कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेसिफिक बातें देखेंगे ब्रांच के बारे में कि ब्रांच क्रिएट करते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक कमिट पे, मान लीजिए आपको एक कमिट पीछे जाना है और गलती से आपने कमिट कर दिया और पीछे जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ब्रांच का काम कर रहे हैं और किसी कमिट पे स्पेसिफिकली जाना है। क्या होता है, कई बार आप कंपनीज़ में काम करते हैं और कोई फ़ाइल आपसे डिलीट हो गई या फिर कोई फ़ाइल आपको एडिट हो गई और आपने कमिट कर दिया और आपको प्रीवियस कमिट पे जाना है, आपको पता नहीं कि उस कमिट पे आप कैसे जा सकते हैं और उसको रिटेन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे तो हमने पिछली वीडियो में हेड के थ्रू किया था और आज हम उसी के थ्रू करेंगे, लेकिन उसको रिटेन कैसे करना वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांच के बारे में बताता हूँ कि ब्रांच कैसे बनाते हैं। वैसे हमने पहले किसी वीडियोस में देखा हुआ है कि ब्रांच कैसे बनाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि ब्रांच कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ से गिट बैश शुरू कर रहा हूँ। देखिए, अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गिट ब्रांच के बारे में। गिट BRANC ब्रांच। सो डेव ब्रांच हमने क्रिएट की थी पहले। ठीक है। तो आप ऐसे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं कि मैं आप सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ। तो आप कर सकते हैं गिट BR ब्रांच -D dev1। हाँ, सबसे पहले हमें इसे चेकआउट करना पड़ेगा, तो मतलब मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट मास्टर। मैं मास्टर पे आ गया। देखिए, मैं मास्टर पे हूँ और मुझे डेव ब्रांच को डिलीट करना है, तो मैंने इस ब्रांच को डिलीट कर दिया। ठीक है। अब मैंने इसको डिलीट क्यों किया, देखिए इसका फ़ायदा क्या, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। अभी मैं बताता हूँ गिट लॉग के बारे में। देखिए, ये है लास्ट लास्ट कमिट। ठीक है। अगर मैं मास्टर से, जिस ब्रांच में मैं करंटली हूँ, अभी मैं मास्टर के पास हूँ। ठीक है। तो एक डायग्राम से देखते हैं इसको। तो आप समझिए कि मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ राइट नाउ। जो भी कमिट हुए हैं यहाँ पर, ये वाला कमिट है। ठीक है। यहाँ पर कमिट है जो भी स्पेसिफिक कमिट है, इसका नेम है 19014। इस कमिट के ऊपर हूँ और यहीं पे मेरा मास्टर ब्रांच है और हेड भी यहीं पर है इस वक्त। ठीक है। मास्टर ब्रांच पे आ गया और यहाँ पे ही मेरे पास मेरा यहाँ पे हेड है। ठीक है, दिस वन, ये हेड यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से ब्रांच क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैंने लिखी कमांड गिट, इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। गिट ब्रांच। वैसे आप ब्रांच क्रिएट करके चेकआउट भी कर सकते हैं एक साथ। तो चेकआउट -B करके आप कर सकते हैं कि आपने लिखा गिट चेकआउट -B और ब्रांच का नाम, इससे आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हो और डायरेक्टली उस ब्रांच के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। अगर आप मतलब उस ब्रांच के ऊपर चेक आ सकते हो। अगर आप पहले ब्रांच क्रिएट करना चाहते हो तो आप लिखते हो गिट ब्रांच देन ब्रांच का नेम। ठीक है। तो स्विच भी हो गया यहाँ पे, मतलब कि वहाँ से स्विच हो गया। तो गिट ब्रांच लिखा मैंने, तो मैं डे ब्रांच पे हूँ। अब देखिए होता है क्या, जैसे मैंने एक नई ब्रांच क्रिएट की तो जितने कमिट इस तक यहाँ तक हुए हैं, यहाँ से प्रीवियस कमिट बताता हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस कमिट हैं इसके ऊपर आने वाले। ठीक है। तो जितने भी, तो एक नई ब्रांच आपने क्रिएट कर ली, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक नई ब्रांच क्रिएट कर ली डेव, जो यहीं तक की कमिट पूरी हिस्ट्री को अपने पास रखेगी। ठीक है। अगर आप इसकी भी गिट लॉग चेक करें तो देखिए अब आपका जो हेड है वो डेव 1 पे आ गया। ठीक है। गिट लॉग, तो देखिए वही जो कमिट पहले हमने किया था वही कमिट आपका यहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब है कि जिस ब्रांच पे आप करंटली हो वहाँ से आप ब्रांच क्रिएट करते हो तो आपको ये दिखता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कोई कमिट करते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे कोई कमिट करता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई फाइल क्रिएट की टच, अभी कमिट क्या है ये आप नोट कर लेना, चाहे तो आप नोट कर सकते हो। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी हेड
मेरा कहाँ चला गया, क्योंकि मैंने मूव किया तो हेड मेरा यहाँ से उठ के, मतलब कि हेड मेरा यहाँ इस डे ब्रांच पे हेड मेरा मूव कर गया। तो लेट्स यूज द रेड कलर ओवर हियर, हेड मेरा यहाँ पे आ गया और इसी नंबर पे ऐसे हेड डे मास्टर दोनों सेम नंबर। ठीक है, अब मैं कोई कमिट करता हूँ, मान लीजिए मैं दूसरी ब्रांच पे कमिट कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ टच फाइल, देता हूँ फाइल 5 और इसका नाम देता हूँ dev.txt। एक फ़ाइल क्रिएट करी और आप देखिए LSLTR करके मैं चेक किया तो एक फ़ाइल एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई, ये वाली। ठीक है, गिट स्टेटस से चेक किया तो कहता है कि फाइल 4 और फाइल 5 अभी है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइल 4 और फाइल, बिकॉज फाइल 4 भी है और डेव दोनों है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, क्लियर करके इनको चेक करते हैं, गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। गिट स्टेटस बता रहा है कि 2 फाइल्स हैं, हमने देख ही लिया, तो गिट ऐड कर लेते हैं। आप 1 बाय 1 फाइल भी और बाकी सारी फाइल को भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी फाइल्स को ऐड कर लिया। अब देखिए दोनों फाइल होगी। अब मैं कमिट करता हूँ, गिट कमिट -m, यहाँ तो फर्स्ट कमिट ऑन day 1, सॉरी इट्स गिट नॉट GT। हो गया कमिट। ठीक है, अब गिट लॉग करके चेक करते हैं, गिट लॉग। अब देखिए मास्टर तो यहाँ पे था, मास्टर यहाँ पे था, लेकिन हेड और डेव एक ब्रांच एक कमिट आगे चले गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करो, देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से ये कमिट जो था, ये वाला कमिट, इससे मास्टर तो वहीं पे है अभी भी, लेकिन हम जो है मतलब डे ब्रांच एक स्टेप आगे चली गई है। यहाँ पे ये डे ब्रांच यहाँ पे एक कमिट आगे चली है, जो है ये 1C4E4। तो ये स्टेप आगे चली गई और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से शो करने के लिए ये यहाँ पे गया और इसको कहूँगा ये है हमारी डे ब्रांच डे 1 और ये है हमारा उसका हेड। तो मास्टर अभी भी वहीं पे है, लेकिन डे ब्रांच आपकी एक कमिट आगे चली गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ब्रांच क्रिएट करने का तरीका। अगर आप डे ब्रांच पे हैं और वहाँ से कोई न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं तो आपको उसकी सारी हिस्ट्री, कमिट हिस्ट्री मिल जाएगी डे ब्रांच की। ठीक है, तो जिस ब्रांच के ऊपर आप करंटली हैं वहाँ से आप ब्रांच क्रिएट करते हैं तो आपको पिछली जो भी आपकी करंट ब्रांच है उसकी सारी कमिट की हिस्ट्री मिल जाती है। ठीक है, तो अगर मैं अब स्विच करता हूँ ls-l, देखिए यहाँ पे फाइल है, मल्टीपल फाइल्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ गिट चेकआउट, गिट चेकआउट मास्टर पे आ गए। अब इस फाइल को चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझको फोर्थ फाइल नहीं है क्योंकि हमने चेकआउट कर दिया वहाँ से। ये जो फाइल थी ये पड़ी है हमारे डे ब्रांच के ऊपर, तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी वो फाइल गायब हो गई है। अगर मैं देखिए यहाँ से इस फाइल को साथ साथ देखना, अगर मैं चेकआउट करके दोबारा से डे ब्रांच पे आता हूँ तो आपको फाइल दिखनी शुरू हो जाएगी। देखो ये फाइल एकदम से आ गई जैसे मैंने चेकआउट किया। देखिए फिजिकल एग्जिस्टेंस भी वहाँ पे है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ पे शो हो रही है, नहीं, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी चल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रांच के बारे में, कैसे ब्रांच क्रिएट करती हैं और ब्रांच की हिस्ट्री। अब देखिए अगर आपको, मैं क्या करता हूँ, मास्टर ब्रांच के ऊपर हूँ मैं अभी। ठीक है, मास्टर ब्रांच के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, मेरे मास्टर ब्रांच पे 3 फाइल्स हैं। ठीक है, तो मुझे फील हुआ कि नहीं यहाँ पे मेरे को 2 फाइलों की नीड नहीं है। ठीक है, 2 फाइलों की नीड नहीं है, तो मैंने क्या किया, गिट से फाइल डिलीट करनी है तो मैं लिखता हूँ rm और क्योंकि अब मुझे डिलीट करनी है फाइलें रेपोजिटरी से, मुझे अनस्टेज नहीं करनी। अनस्टेज का मतलब होता है कि पहले आपने ऐड कर ली फिर आपने डिलीट कर दी, मतलब आप कैश वाला यूज़ करते, लेकिन मुझे फाइलें अब कमिट से ही डिलीट करनी है, रेपोजिटरी से डिलीट करनी है। तो मैं लिखता हूँ rm और फाइल का नाम फाइल 1 हो गया डिलीट, और फिर फाइल 2 डिलीट, LSLTR किया। देखो कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, नया कमिट करता हूँ, गिट कमिट m एक्स्ट्रा फाइल्स डिलीटेड, तो मैंने यहाँ पे फाइल डिलीट कर दी।
ठीक है, अब मैं गिट लॉग चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये वाला कमिट पहले वाला था, अब ये नया कमिट आ गया। ठीक है, तो आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि नहीं नहीं, मैंने तो गलती से ये फाइल डिलीट कर दी, मुझे वो फाइल्स वापस चाहिए। तो एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रांच है, वहाँ से भी आप रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी आप रिट्रीव कर सकते हो, डरने की बात यहाँ भी नहीं, यहाँ से भी आप रिट्रीव कर सकते हो, क्योंकि देखिए पिछले कमिट के पर आपकी फाइल्स हैं और हेड कहाँ है, मास्टर पे ही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, गिट चेकआउट स्पेसिफिक कमिट पे जाना है, यहाँ पे आपकी तीनों फाइल्स थी, तो आपने इसका ये नंबर लिख दिया, आप इसके सिर्फ 5 डिजिट लिख दीजिए, काम हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फाइल्स मेरी वापस आ गई हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी वापस आ गई हैं, क्योंकि मास्टर तो अभी भी पॉइंट कर रहा है वहीं पे, लेकिन उसका हेड चेंज हो गया। और मैंने कहा था कि उसकी पिछली वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको देखना है कि हेड कहाँ पे है, किस कमिट को पॉइंट करता है, तो आप उसकी फाइल्स को ओपन करके दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हेड को वापस मास्टर पे लाना तो गिट चेकआउट मास्टर कर दीजिए, आपका हेड भी मास्टर पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे इन फाइल्स को रिट्रीव करना है, तो अब मैं इस स्पेसिफिक कमिट के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, इन फाइल्स को चेंज करके मैं, अगर मुझे कुछ चेंजेस भी करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जहाँ पे आप करंटली हैं, अगर आप वहाँ से एक नई ब्रांच क्रिएट कर ले, गिट चेकआउट -b, मतलब कि मैंने ब्रांच भी क्रिएट करनी है और मुझे चेकआउट भी करना है, और मैं लिखता हूँ dev2। तो यहीं से एक नई ब्रांच क्रिएट हो गई है जिसके पास उस सारी कमिट हिस्ट्री है, कहाँ तक की, इस कमिट तक की, बिकॉज जहाँ पे आपका हेड है। तो देखिए गिट लॉग, तो यहाँ तक की ही मेरे पास यही था वो, जहाँ तक मेरी सारी फाइल्स हैं। तो अभी मैं अगर देखो, आप देखें गिट बी ब्रांच, तो मैं dev2 के ऊपर हूँ और dev2 के पास सारी फाइल्स है। तो मतलब कि मैंने मास्टर के पिछले कमिट पे गया और वहाँ से एक नई ब्रांच क्रिएट कर ली। अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हैं तो डायग्राम से समझा देता हूँ, वेरी इजी। हमने क्या किया था, यहाँ पे कमिट था, जिस कमिट का नंबर था जिस कमिट का नंबर था 19014, और यहाँ इस कमिट के ऊपर आपके पास 3 फाइल्स थी। ठीक है, 3 फाइल्स, फाइल 1, फाइल 2.txt एंड लास्ट में फाइल 3.txt। ये 3 फाइल्स आपके पास थी। फिर आपने एक नया कमिट किया जिसमें आपने फाइल्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, वो नया कमिट किया जिसमें फाइल्स को डिलीट कर दिया, वो नया कमिट था आपका ये वाला। ठीक है, तो नया कमिट आपका यहाँ पे ऐड हो गया। इस नए कमिट का एड्रेस था 406F0, और यहाँ पे आपका जो ट्री है वो टोटल एम्प्टी, उसमें हमने कुछ फाइल्स को डिलीट किया था, तो 2 फाइल्स को हमने वहाँ पे डिलीट किया था, ओनली फाइल 1 यहाँ पे थी। अब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं, मुझे तो यहाँ पे फाइल चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, हेड जो यहाँ पे मास्टर ब्रांच थी, यहाँ पे मास्टर था, मास्टर ब्रांच थी, मास्टर पॉइंटर, और यहाँ पे हमारा हेड। इसको मैं मूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा था हेड। ये हमारा हेड हो गया। तो मैंने क्या किया, हेड को मूव कर दिया पीछे। आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने हेड को मूव कर दिया पीछे एक स्पेसिफिक ब्रांच पे। मैंने चेकआउट कमांड की यूज़ किया और यहाँ पे हमारा हेड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा हेड आ गया। ठीक है, और यहीं से मैंने एक ब्रांच क्रिएट करके चेकआउट करके, तो जब चेकआउट को यूज़ किया और नई ब्रांच यहाँ से क्रिएट हो गई जिसके पास सारी हिस्ट्री थी, यहाँ तक की, ओनली यहाँ तक की सारी हिस्ट्री थी, और वो ब्रांच क्या बन गई मेरी, dev2। ये हिस्ट्री नहीं थी उसके पास, क्योंकि हमने जहाँ पे हेड है वहाँ से क्रिएट किया है, तो हेड तक की सारी हिस्ट्री है, तो dev2 ब्रांच में मेरे पास सब कुछ है। अब इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करके दोबारा मास्टर ब्रांच में मर्ज कर सकता हूँ।
तो मर्ज कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी, और कैसे एक स्पेसिफिक कमिट भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।